अस्सलामुअलैकुम, आदाब। डीबी लाइव देख रहे हैं आप सईद उबैद के साथ जम्मू कश्मीर से। और जो आज के मेहमान गुफ्तगू है हमारे साथ वो मुज़म्मिल महमूद साहब मौजूद है, जो कि समाजी कारकुन है। उनसे कुछ सवालात रहेंगे। जिस तरह से लगातार वादी कश्मीर में सोशल इवल्स लगातार दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं, अभी तक क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है मुज़म्मिल महमूद का? कब से एक्टिविज्म कर रहा है मादी कश्मीर के साथ साथ जिले बडगाम के साथ साथ जो है दीगर इजलाओं में जो है ये एक्टिविज्म कर रहा है? क्या मुद्दा और मकसद है मुज़म्मिल साहब का, और हम जानने की कोशिश करेंगे। मुज़म्मिल साहब, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कब से आप एक्टिविज्म कर रहे हैं मुज़म्मिल साहब? हमने देखा कि हजारों की तादाद में आज जम्मू कश्मीर में एक्टिविस्ट्स है, सोशल एक्टिविस्ट्स है, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। कब से आप एक्टिविज्म में हैं? क्या कुछ कहते हैं आप इस हवाले से? और मुझे थोड़ा सा बताइए, आपका पहले से ये सपना था एक्टिविज्म में जाना या और कुछ? देखिए उबैद साहब, मेरा जो हमेशा जो मेरा ड्रीम रहा है वो ये रहा है कि मैं लोगों की बहबूदी के लिए काम करूं, मैं गरीब लोगों के लिए काम करूं। और मैंने असल में इस मिशन को 2014 में मैंने इस मिशन को चुना। मैं डिग्री कॉलेज बीरो में पढ़ाई कर रहा था, तो मैं एज ए NSS वॉलंटियर वहाँ रहा। वहाँ हमें मौका मिला, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में हमने पार्टिसिपेट किया। तो फिर हमने 2016 में इस मिशन को एक्टिवली ज्वाइन किया। तो 2016 से मुझे लगता है करीबन अब तक 10 साल हुए हैं। तो पिछले 10 सालों से मैं ऑलमोस्ट काम कर रहा हूँ, और सोशल एक्टिविज्म के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में मैं काम कर रहा हूँ, और मैं एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट भी काम कर रहा हूँ। और स्पोर्ट्स एक्टिविज्म में भी हमने काफ़ी सारे काम किए हैं। और मेरा जो विजन था, मेरा जो मिशन था, वो यही था कि बचपन से ही मैं चाहता था कि मैं लोगों के लिए काम करूं। मेरा जो सपना है वो हमेशा क्लियर रहा है कि लोगों की बहबूदी के लिए, और बचपन से ही ये सपना था कि लोगों की बहबूदी के लिए काम करूं। और मेरे जो वालिद साहब थे वो एज ए सोशल वर्कर काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं घर से इंस्पिरेशन मिली इस चीज़ को करने के लिए। और बदकिस्मती की बात यह है कि मेरे वालिद साहब का 2011 में इंतकाल हुआ, तो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे आ गई थी। तो मैं इस चीज़ को तब स्टार्ट नहीं कर सकता, और मैं काफ़ी छोटा था। तो फिर हमने जब ग्रेजुएशन की तो 2016 से मैंने इस मिशन को चुना, और 2016 से मैं एक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर मैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ। थोड़ा सा मुझे बताइए, मध्य कश्मीर जिले बडगाम में आप ज्यादातर जो है काम अंजाम दे रहे हैं, अभी तक क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा? क्या कुछ बड़े बड़े कारनामे अभी तक आपने अंजाम दिया है मध्य कश्मीर जिले बडगाम में? थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे नाज़रीन पे। जी देखिए, हमारे राउंड देयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम कराते हैं, जिनमें से हम राउंड देयर क्रिकेट टूर्नामेंट्स हम ऑर्गेनाइज कराते हैं। जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स विलेज लेवल भी होते हैं, जो ओपन भी होते हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट बडगाम के मुख्तलिफ फारफलंग एरिया से भी जो बच्चे आते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। या हमारे यहाँ साइकिल रोड रेस भी होते हैं, या हमारे मार्शल आर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं। हम यूथ्स को जो है उनको एम्पावर करते हैं, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके। हम चाहते हैं जो हमारे बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आगे आएँ, वो स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर ले, और जो मनशियात जैसी लानत है या और जो एंटी सोशल या इमोरल एक्टिविटीज़ है, हमारे बच्चे उस चीज़ से दूर रहें। और भी हमने काफ़ी सारे इवेंट्स किए हैं, और जिनमें से हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स हम कराते हैं, हम फ्री मेडिकल कैंप्स कराते हैं, हम क्लीननेस ड्राइव चलाते हैं, हम कैनिबास डिस्ट्रिक्ट ड्राइव चलाते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं, हम बुक लॉन्च इवेंट्स कराते हैं, हम कैनिबास डिस्ट्रिक्ट ड्राइव्स करते हैं, और हम एंटी ड्रग रिलीज जो है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के साथ हम वो कंडक्ट करते हैं। और भी हम काम करते हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं कहना चाहता हूँ। और हमेशा यही सपना रहा है कि मैं लोगों की बहबूदी के लिए काम करूँ। काफी सारे लोग जो है वो निराश है सामाजिक कारकुनों से। कहते हैं कि जिस तरह से लगातार हर कोई आज जो है, आज की दुनिया में जो है, अगर खासकर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हर कोई कहता है कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, अपने नाम कमाने के लिए, अपने नाम बनाने के लिए। थोड़ा सा मुझे बताया, आपको ये भी एलिगेशन लगाई जा रही है कि ये समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लगातार जब से लगातार ये सोशल एक्टिविस्ट के नाम आया, तब से ज्यादातर सोशल इवल्स जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। खासकर अगर ड्रग्स के हवाले से बात करेंगे, गैमलिंग के हवाले से बात करेंगे, सोशल इवल्स जो है लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप किस नजरिए से उसको देखते हैं? देखिए, हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है काम करने के लिए। एक्टिविज्म का मतलब है चेंज। तो अगर आप समाज में चाहे पॉलिटिकली या सोशली आप कोई चेंज लाते हैं तो उसको हम एक्टिविस्ट कहते हैं। आप देखिए, मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने हमेशा जो काम किया, मैंने ऑन कैमरा काम किया है। हमेशा जो मैंने काम किया, आप देखिए कि हमेशा हमारी इंटरेक्शन मीडिया के ऊपर होती है। तो आप खुद देखिए हमने कितना काम किया है, और जो हमने काम किया क्या वो सही किया है, क्या वो गलत किया, वो आप खुद देखिए। मैं इसके बारे में कोई मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ। पब्लिक है, पब्लिक जो है वो पावर रखती है, वो देखें। अगर मैंने काम किया है ठीक है, अगर मैंने नहीं किया है तो वो भी हमें बताएं। लेकिन
एक्टिविज्म का मतलब है कि आप चेंज लाओ। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में मैंने करीबन 30,000 से ज़्यादा यूथ्स को आज तक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया है। तो मैंने ये सोच के मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया ताकि हम यूथ्स के ऊपर काम करें। तो मेन जो मेरा जो फोकस है वो हम यूथ्स को, उनका जो माइंड सेट था वो हम चेंज करना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले हमारे जो काफ़ी सारे बच्चे थे वो एंटी सोशल इमोरल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते थे। आप देख रहे हैं कि अभी बड़गाम की जो रेट्स है उसमें वो अभी कम है। ड्रग्स की रेट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा थी, अभी कम हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम कंटिन्यूसली लगातार काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरा जो विजन है, मेरा जो मिशन है, मैंने आज तक इंडिविजुअल लेवल पर काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं मिलकर काम करता हूँ। तो मेरा जो आगे का जो सपना है वो यही है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तन मन लगन के साथ समाज की बहबूदी के लिए और अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए मैं काम करूँगा। मुजम्मिल साहब 2016 से आप एक्टिविज्म की दुनिया में हैं, अभी तक मुजम्मिल साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों नहीं किया है? हमने देखा जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं बाद में वो पॉलिटिक्स का रास्ता चुनते हैं। अभी तक हम ये जानना चाहेंगे मुजम्मिल साहब क्यों नहीं अभी तक पॉलिटिक्स में गया है? बहुत अच्छा सवाल किया उवैद साहब आपने। इससे पहले जो रिसेंटली आपने देखा कि असेंबली इलेक्शंस और जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए थे उनमें हमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से हमें इलेक्शंस के लिए ऑफर भी आए थे, लेकिन मेरा जो विजन है, मेरा जो मिशन है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। पॉलिटिक्स में आना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं यू विल गेट फंड्स, तो आपको फंड्स मिलते हैं तो आप और ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एक्टिविज्म जो है ना, ये एक वास्ट फील्ड है। आपको समाज की बेहतर के लिए काम करना है तो आपको फंड्स की जरूरत है। जब तक आपके पास फंड्स नहीं होंगे ना तो आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने इंडिविजुअल बेस पे काम किया हमेशा और मैं चाहता कि मैं ग्रेजुएशन के बाद कोई मेन स्ट्रीम में मैं जॉब पकड़ता, लेकिन मेरी एक शॉप चलती है, आयुर्वेदिक शॉप में चलाता हूँ। तो एक आयुर्वेदिक शॉप से जो मेरी अर्निंग होती है तो उससे मैं एक्टिविज्म भी करता हूँ और जितने पैसे जो है जो मेरे इवेंट्स पे खर्च होते हैं मैं वहाँ से जो अर्निंग मेरी होती है मैं उसे घर भी चलाता हूँ और घर के साथ साथ मैं समाज के लिए भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता हूँ। और हमेशा मैंने चाहा कि मैं समाज में एक चेंज लाऊं और समाज की बेहतरी के लिए काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजलो करम से। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर सपोर्ट करती है, न कि सिर्फ मैं ज़िला बड़गाम में काम करूंगा बल्कि वादी कश्मीर में जितनी भी अजला है तो उनमें भी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ अगर एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करती है तो। मुजम्मिल साहब आप यूथ लीडर भी है, क्या कुछ पैगाम रहेगा डीबी लाइव के जरिए जितने भी हमारे देश के युवा है उनके लिए? एज ए यूथ लीडर मेरी यही मैसेज रहेगी कि हमें जो है सबसे पहले जो चीज़ है कि हमें एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आप देख रहे हैं कि कश्मीर में अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यूथ को स्किल इंस्टीट्यूट्स में अपने आप को दाखिल कराना चाहिए। उनको स्किल में सेंटर्स में जाके उनको ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए। या सरकार की तरफ से जितने भी स्किल इंडिया के थ्रू जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें अपने आप को इंडल्ज करने की ज़रूरत है। या हमारे जो बच्चे हैं उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हिस्सा लिया है। कश्मीर इसमें पोटेंशियल है, वो दुनिया में कहीं पर भी लोग मनवा सकते हैं। मेन जो चीज़ है वो ये है कि वो ड्रग्स है, ड्रग्स से दूर रहना है, क्योंकि ड्रग्स से न सिर्फ एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी तबाह हो सकती है बल्कि एक सोसाइटी भी ख़राब हो सकती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए उस चीज़ को हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ड्रग्स की वजह से एक भाई को मारता है, एक बेटा बाप को मारता है, एक बेटा माँ को मारता है। तो जब एक्सेस होता है तो ये चीज़ें होंगे, तो हम सबको इसमें कलेक्टिवली काम करना चाहिए। एक्टिविज्म के साथ साथ एक वॉलंटियर ग्रुप क्रिएट भी होना चाहिए। आपको एक ग्रुप भी बनाना है यूथ्स का जो सपोर्ट करे, जुवेन लाइन्स का आपको ग्रुप होना चाहिए। या आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या पुलिस पब्लिक फ्रेंडली प्रोग्राम होने चाहिए। या जो स्कूल्स हैं हमारे या कॉलेजेस हैं उनमें इस चीज़ का जिक्र खुलासा होना चाहिए, तब जाके हमारे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से बच सकते हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीरीज हैव पोटेंशियल, देयर इज नो डेथ ऑफ टैलेंट इन कश्मीर एंड माय ओनली ड्रीम इज टू वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। चलो मुजम्मिल साहब, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साहब। जी, हमारे साथ जो मेहमानानी गुफ्तगू था ये समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद था। लगातार जिले बड़गाम के साथ साथ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजलाओं में जो है वो समाज के लिए काम कर रहा है। हम भी जो है चाहेंगे कि मुजम्मिल साहब जो है लगातार इस तरह के काम जो है अंजाम दे पूरी वादी कश्मीर में। जिस तरह से लगातार मनशियात आज उरूज पर है, मनशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनके पीछे जो है इन समाजी कारकुनों का काफी ज्यादा रोल रहता है। हम भी आशा और उम्मीद करेंगे मुजम्मिल साहब आगे बढ़े, समाज के लिए एक अच्छा काम करे। और फिलहाल के तौर पर आप डीबी लाइव जुम्मैत कश्मीर के साथ बने रहिए। रूफ के साथ सईद बैद, बड़गाम कश्मीर से।